ओम जय मां सरस्वती जी। सब भाइयों को हार्दिक प्रेम से जय मां सरस्वती जी। भगवान एक है, उनके रूप अनेक है। हम अलग अलग नाम लेते हैं, लेकिन उस परमात्मा का ही सर्वोच्च शक्ति का स्मरण किया जाता है। एक ही शक्ति सब कुछ बड़ी हुई है। कोई राम कहकर पुकारता है, कोई सरस्वती कहकर पुकारता है, कोई गौ माता कहकर पुकारता है। तो सभी एक शक्ति के हैं रूप। और एक शक्ति जो है सदाचार से, ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठता से, निष्ठानिपन्नता से, पवित्रता से, दूसरों को प्रति आदर से, यानी सद्गुणों शुभ कर्मों से खुश होती है। पाखंड अंधविश्वास से कदापि नहीं। आज 17 फरवरी है, 2023 साल है और शुक्रवार का शुभ दिन है। सारे जगत में माँ लक्ष्मी जी की, माँ काली की, माँ सरस्वती जी की, माँ दुर्गा की पूजा हो रही है। कल शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का त्यौहार है भगवान शिव भोलेनाथ का। इस शिवरात्रि को भगवान शिव जी और माता पार्वती का विवाह होता है। बहुत ही बढ़िया पर्व है, महापुण्यदाता है, महामंगलमय है, ईश्वर की भक्ति उतारने वाला है। तो कल हमारा जो प्राचीन सिद्ध मंदिर है, हजारों साल पुराना, जब मुरलाना गांव बचा, तो उसमें यह मंदिर बड़ा ही पहले आपने पाया था, पहले से ही बना हुआ था। मुरलाने गांव की जो निकासी है, मायापुर खुड्डा ऋषिकेश के ऊपर एक गाँव है, वहाँ से हुई थी। वहाँ से हमारे पूर्वज जो है भरतपुर राजस्थान यूपी में आए और वहाँ से गोहाड़ा की जो गड्डी है इसमें भी रहे। गड्डी से फिर चिड़ियाना गए और चिड़ियाना से फिर जो है बुरलाड़ा गाँव बसा और बुरलाड़े से सरसाड़ बसा। और आजकल तो लठवाड़ जो है गोत्र के पता नहीं कितनी जगह रहते हैं। सिसरौली में भी रहते हैं, शीलाखेड़ में भी रहते हैं, आदर्शनगर गोहाड़ा भी रहते हैं। बहुत ज़्यादा जगह है लठवाड़ गोत्र के जाट रहते हैं, जो धर्मशीलता में रहे हैं, अब भी रहते हैं और रहते ही रहेंगे। क्योंकि हम लठवाड़ गोत्र के जाटों का यह स्वभाव है, हमारे पूर्वजों का स्वभाव रहा है। और शास्त्र ग्रंथ और हमारे पूर्वज बताते हैं कि भगवान सूर्य के हम वंशज हैं, सूर्यवंशी कहलाते हैं। यह भी हमें गर्व है कि हम भगवान सूर्य के वंश से हैं, प्रभु श्री राम के वंश से हैं, रघुवंश से हैं, जिनकी कीर्ति सारे जगत में है। सभी ने धर्मशीलता में रहना चाहिए और अपने पूर्वजों, अपनी जन्मभूमि में, अपने देश, अपने प्रदेश, अपने गली मोहल्ले वार्ड का, अपनी सात्विक बुद्धि का, अपने सर्वोर शरीर का मान बढ़ाना चाहिए। तो कल शिवरात्रि के पावन पर्व पर कोकलाबड़ जो शिव मंदिर है, प्राचीन हजारों साल पुराना, करीब लगभग 2000 साल पुराना तो शायद होगा ही, क्योंकि इतने साल तो इस बुलाड़ा गांव में बसेरे हो ही चुके हैं। लगभग कुछ घाट भी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्यों? तो ऐसे सिद्ध पीठ में कल जो है शिवरात्रि के महापर्व पर भगवान शिव का गुणगान किया जाएगा। हमारे मुरलाड़े गांव के ही पाना पदाड़ा से लोक गायक, भजन सम्राट श्री प्रवीण लठवाड़, वे 2-3 बार पहले भी यहाँ भगवान शिव जी गाथा गा चुके हैं और अब भी जो है
भगवान शिव का गुणगान करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल फ्री में प्रोग्राम करते हैं ताकि अपने पैतृक गांव के लोग जो है भगवान की भक्ति में रहे। और आज मैं आप सभी को, अपने सभी भी हिंदू भाई जो भी भगवत भक्त है जहाँ भी रहते हैं, मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आजकल जो है शिव द्रोह बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारे जो गायक, कवि, कलाकार आदि जो हैं जागरणों में, कथाओं में, कीर्तनों में भगवान शिव जी का अपमान करने लगे हैं। खान खान को भांग सौंपे का दशहरी बना रहे हैं। किसी भी वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पुराण, उपनिषद में ऐसा नहीं है कि वहाँ उल्लेख हो और उस उल्लेख के कारण प्रमाणित सत्य गान वे गा रहे हो, ऐसा नहीं है। दंत कथाओं के आधार पर कुरीति को फैलाया जा रहा है। झूठ बोल बोल कर भगवान शिव जी को भांग सुल्फे का दशहरी बनाया जा रहा है। और जो नए नए बच्चे, हमारी पीढ़ियाँ हैं नई, वे जो है सचमुच ही भगवान शिव जी को भांग सुल्फे का दशहरी मानने लगी है। तो मेरा गायन विद्या वर्गों से अनुरोध है कि वे इस पाखंड अंधविश्वास को अपने हिंदू धर्म से भगाए, इस कुरीति का नाश करें, भगवान शिव जी को परम पवित्र माने, क्योंकि इनसे तो गंगा भी परम पवित्र होती है, तपोधनी बनती है। भगवान शिव ने कभी भी भांग सुल्फे का सेवन नहीं किया। उन्होंने तो अहंकार को नष्ट किया, कामदेव का अहंकार तोड़ा, माँ गंगे का अहंकार तोड़ा। जिनको यह अहंकार था कि मुझे कौन रोक सकता है, तो भगवान शिव जी ने अपने जटाएं खोलकर गंगे माँ को अपने जटाओं में ही 1 वर्ष तक रखा, छिपा लिया, उनका अहंकार तोड़ा। भगवान की यह लीला थी कि मैं गंगे मैया को और भी पवित्र बनाऊं ताकि सबका पूरा भला हो। भगवान शिव जी की यही आशा थी, यही उनकी तमन्ना थी, क्योंकि भगवान शिव तो कल्याणी है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जहाँ सत्य है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ सुंदरता है। यानी सत्य से ही सब कुछ होता है। तो आज हम सत्य का अनादर कर रहे हैं, हमें सत्य का अनादर नहीं करना है। भगवान शिव जी का द्रोह, अपमान नहीं करना है। भांग रगड़ के पियागरों में कुंडी सुट्टे आड़ासू इत्यादि बहुत से भजन जो है निरस गाए जा रहे हैं भांग पीने के, सुल्फा पीने के। तो मैं गायन विद्या प्रबंधकों से अनुरोध करता हूँ कि आप सत्यता तो पढ़े, कहीं किसी भी ग्रंथ शास्त्र में पढ़े, जब आपको सच्चाई लगे तभी गाए। आप खान खा जो है भगवान शिव जी का अपमान न करें, गायन विद्या का अपमान न करें। माँ सरस्वती, माँ पार्वती, अपने हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का अपमान न करें। आज हम हिंदू ही अपने सनातन धर्म, हिंदू धर्म के दुश्मन बने हुए हैं, अपने भगवान का खुद ही अपमान कर रहे हैं। तो हमने ऐसा नहीं करना है। इस शिवरात्रि पर आप सभी गायन विद्या वर्ग संकल्प ले कि हम जो है जहाँ भी अपने कीर्तन प्रोग्राम करेंगे तो सबसे पहले ये बताएंगे कि भगवान शिव जी भांग सुल्फे के दशहरी नहीं है, और ऐन साइड पंथा के भजन याद करेंगे, गाएंगे। यह आरती ग्रंथ है 400 पेज का। यह माता सरस्वती जी लिखवा है। इसको 7वां ग्रंथ भी, 7वां वेद भी कहा जाता है, क्योंकि 4 वेद तो है ही, और 5वां वेद महाभारत को कहा जाता है। 6ठा वेद माँ सरस्वती जी ने 430 पेज का एक आरती ग्रंथ, एक 430 पेज का एक असली ज्ञान का ग्रंथ लिखवा था हिंदी में। उसमें बहुत ही सुंदर विवेचन किया गया है हर एक शब्द का, और भगवान की भक्ति की तरफ डाला गया है, सदाचार की तरफ बालों को डाला गया है, सच्चाई की तरफ बालों को डाला गया है। यानी यह असली ज्ञान गंगा ग्रंथ जो है पूरे जगत के मानवों का भला करने वाला है। वे किसी भी जाति धर्म के हो, जगत के किसी भी कोने में बैठे हो, तो वह सबका भला करता है। तो उसके उपरांत माँ सरस्वती जी ने
2018 में ये ग्रंथ लिखवाया, विमोचन करवाया। शिवरात्रि के दिन ही इसका विवेचन हुआ था। बहुत से दानी भक्तों ने इसको दान पुण्य भी किया। तो इसमें 400 पेज में जो है माँ सरस्वती जी ने रागनी तर्जों में आरती स्तुतियां लिखवाई वेद पुराणों के शास्त्रों के अनुसार ही। इसमें बिल्कुल सत्य प्रमाणिक बातें हैं। माँ सरस्वती के द्वारा छंद लिखे गए हैं। मान जो बोले हैं वही लिखे, क्योंकि मेरी तो कोई पृष्ठभूमि रही नहीं, हमारे परिवार की रही नहीं रागनी भजन बनाने की, गाने की। ये तो माँ सरस्वती की ही कृपा से, उनकी भक्ति से ही यह ग्रंथ लिखा गया। 2010 से लेकर 2018 तक माँ सरस्वती जी ने मुझे अपनी निश्चल भक्ति में रखा। अपने छंद कविताएं लिखवाई, पता नहीं कितने भजन बनवाए। यह माँ सरस्वती जी की कृपा है, उन्हीं का श्रेय है। इसमें मेरा कुछ भी श्रेय नहीं है। मैं भी आश्चर्य अनुभव करता हूँ कि इतना बड़े ग्रंथ कैसे लिखवा दिए माँ ने। लेकिन जब किसी की भी लगन उस प्रभु के प्रति हो जाती है तो वे भगवान भी उसे अपना बना लेते हैं, उसे प्रेम करने लग जाते हैं। और माँ सरस्वती तो अत्यंत दयालु है। वे तो 24 घंटे सबके कल्याण में वीणा बजती रहती है। वे तो सहज ही दयालु है। तो ऐसी परम दयालु माँ सरस्वती जी ने कृपया करके यह ग्रंथ लिखवाया है। तो मैं सभी गायन विद्या वर्गों से अनुरोध करता हूँ कि 52 रुपये रजिस्ट्री के लगाकर यह ग्रंथ आपको भेजा गया है, इसी आशा से कि आप हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का मान बढ़ाएंगे, अपने देवी देवताओं का मान बढ़ाएंगे और अच्छी अच्छी बातें याद करके सुनाएंगे समाज राष्ट्र को। यही गायन विद्या की शपथ भी है और भगवान का आदेश भी है। जो भी गायन विद्या वर्ग हैं वे अपनी गायन विद्या शपथ को समझे, भगवान का आदेश समझे, माँ सरस्वती का आदेश समझे और ब्रह्म ज्ञान गाए और सत्य प्रमाणिक गाए। जो सत्य का, सदाचार का साथ देता है तो भगवान भी उसका साथ देता है। तो थोड़ी थोड़ी कुछ बातें माँ सरस्वती की असीम बुद्धि कलाओं से ही, उनके आशीर्वाद अनुग्रह से ही आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मैं कोई ज्ञानी धनी योगी तपस्वी नहीं हूँ। मैंने तो माँ सरस्वती जी को ही गुरु बनाया है और उन्हीं की कृपा से थोड़ा कुछ ज्ञान में ये लिखा हुआ है, कुछ इसको आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। 2010 से लेकर 2018 तक हर महीने 2-3 अखबार माँ सरस्वती जी ने लिखवाए, छपवाए, बहुत बड़े बड़े। इनमें आरतियाँ, स्तुति, भजन लिखवाए ब्रह्म ज्ञानी, और ये सारे देश में बंटवाए भी। डाक के द्वारा 5-5 रुपये दृष्टि के लगकर डाक घर से निकलते थे बाई पोस्ट। और यह ग्रंथ भी हर एक लोक गायक, भजन सम्राट, नेता, मंत्री, जितने भी सज्जन आदमी थे, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, लोक गायक, कवि, सूर्य कवि, सभी के पास पहुँचाया। 52 रुपये दृष्टि लगा दे, ताकि सब हिंदू धर्म के रक्षक बने, सच्चाई को समझें। भगवान शिव का द्रोह जो कई वर्षों से हो रहा है, झूठ बोली जा रही है, उसका नाश हो, अज्ञान का नाश हो, विवेक की वृद्धि हो। इसीलिए जो है योग कुर्म किया गया 2010 से 18 तक। मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि माँ सरस्वती जी ने मुझे इस कार्य में कैसे लगाया। गर्मी कितनी ज़्यादा थी, ठंड कितनी ज़्यादा थी, तो मैं मोटरसाइकिल में अपने घोड़े में जो है बहुत ज़्यादा अखबार रखता था। जहाँ भी लोग ताश खेलते थे वहाँ पर 3-4 अखबार दे देता था। जहाँ कहीं भी निकलता था, समाड़के की तरफ, सोनीपत की तरफ, जींद की तरफ, रोहतक की तरफ, पानीपत की तरफ, तो मेरे पास ये अखबार ही होते थे। मैं यही सोच कर देता था कि कोई न कोई पढ़ेगा इनको और अपना भला करेगा, हमारे सनातन धर्म का उद्धार होगा, उसका मान सम्मान बढ़ेगा, हम पाखंड से दूर होंगे, भगवान की भक्ति प्रवृत्त होंगे, सदाचार में, दशहरी पंथा में, दान पुण्य में प्रवृत्त होंगे, हमारी विवेक में वृद्धि होगी।
इसी आशा से ये बातें थी। और मैंने माँ सरस्वती को ही गुरु बनाया, क्योंकि मैंने बहुत से मानवों को गुरु बनाना चाहा, लेकिन कोई दशहरी पंथा का आदि पाया, कोई अहंकार का आदि पाया, को किसी प्रकार के गुण में पाया, को किसी प्रकार के गुण में पाया। तो मेरा मन नहीं कराया किसी को गुरु बनाने का। तो मैंने माँ सरस्वती को ही, जो परम पवित्र है, सबके लिए कल्याणी है, उन्हीं को गुरु बनाया मन से। और अपना यह सनातन धर्मी कार्य, परोपकारी कार्य शुरू किया और माल इसमें सफलता भी दी। 430 पेज का यह ऐसा ग्रंथ लिखा गया है जो सभी कवियों से हटकर है, और इसमें जो है बिल्कुल सच्चाई दिखाई गई है, और सारे सब जो है माँ सरस्वती जी बोल बोल कर लिखवाए हैं, ताकि सबका कल्याण हो। मन गढ़ंत बातें इसमें नहीं है, सारी सत्य प्रमाणिक वेदों पुराणों के अनुसार ही है, अपने उपनिषद जो ग्रंथ है उनके अनुसार है। तो मैंने इनको पढ़ा लिखा, देखा, समझा, और जो आज कुरीतियां पाखड़ विश्वास हो रहा है शिव धर्म बढ़ाने का, तो उसको भी समझा। फिर मैंने समझाना शुरू किया, भजन बनाए। आज कुछ गायक जो गा भी रहे हैं, कुछ समझ भी रहे हैं, कुछ शिव धर्म से हट भी रहे हैं, लेकिन मेरे बहुत से भाई नए पुराने क्षत्रिय पुरुष, छोटे बड़े, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, यानी सभी तरह के, फिर भी जो है भांग सुन के राग गा ही देते हैं। पता नहीं क्यों गाते हैं, क्या कारण है, उनकी बुद्धि सत्य को क्यों नहीं ग्रहण कर रही। किसी से भी गलती हो सकती है, मनुष्य गलती का पुतला है, ऋषि मुनियों से भी गलती हुई है, लेकिन गलती को सुधार लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उस सूर्य कवि ने यह भजन बनाया था, उस सांगी ने यह भजन बनाया था, उस गायक ने यह भजन बनाया था, वो तो बहुत बढ़िया प्रसिद्ध था, तो हम भी इसे गाएंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सत्य ही सबसे बड़ा होता है। आपने सत्य को समझना है कि सत्य का आदर करना चाहिए। गलती तो किसी से भी हो सकती है, तो आप सभी ने सत्य का आदर करना है, अपने ग्रंथ पुराण उपनिषद के अनुसार सत्य को समझना है, और अपनी आत्मा के अनुसार समझना है। भगवान का उसी को कहेंगे जो कति परम पवित्र होगा, सबके लिए कल्याणी होगा, उसमें सारे सदगुण शुभ कर्म होंगे, जो दशहरी पंथा नास्तिकता अवगुणों से दूर होगा, इस माया से दूर भी रहते हैं भगवान। और जैसे किसान अपनी लहराती फसल को देखता रहता है, उसी तरह से भगवान भी अपनी लहराती सृष्टि को देखते रहते हैं। तो आप सत्य का साथ दीजिए, सत्य पर रहिए। सत्य, सदाचार, पवित्रता, ये ही गुण जो है हमें महान बनाते हैं। तो हमें सत्य का साथ देना है, अधर्म का, झूठ का, छल कपट का, पाखंड विश्वास का, कुरीतियों का, दंत कथाओं का हमने जो साथ नहीं देना है। और गायन विद्या बर्बक तो समाज का भलाई करते हैं, बुराई नहीं करते। ऐसा काम नहीं करे जिसे समाज झूठ छल कपट में पड़े, पाखंड विश्वास में जाए, और आपको आप महामूर्ख भटेले बने, महापापी बने, समाज के दुश्मन बने। तो गायन विद्या बर्बक मेरे भाई बहन जो भी गायन विद्या बर्बक है, गायन विद्या का कार्य करते हैं, तो वे सत्य को समझें और भगवान शिव का अपमान न करें, और अपने जागरणों में, कथाओं में, कीर्तनों में भगवान शिव जी की सत्य कथा, सत्य कीर्ति ही गाए, उनको समझाए। जहाँ भी जो मेरे दर्शक भाई हैं, कथाएं कीर्तन करवाने वाले हैं, वे भी शिव गुरु के, कोई भी गायक जो गलत गा रहा है, धुन धुन बिठा रहा है, लेकिन झूठ गा रहा है, भगवान शिव जी का अपमान कर रहा है, उसको रोक दे और कहे कि भाई अच्छे भजन गाओ, ये भगवान शिव जी के ऐसे ऐसे भजन मत गाओ। तो ये भी आपका भी फर्ज है। आप कथा कीर्तन भंडारे करवा रहे हैं, उसमें लाखों रुपये लगते हैं, यदि आपको पुण्य ही नहीं मिलेगा तो उसका क्या फायदा होगा। जैसे आपने 100 किलो, 500 किलो, 1000 किलो की दूध की खीर बना ली और उसमें जहर डाल दिया, तो वह खाने लायक ही रहती, तो उस खीर बनाने का क्या फायदा हुआ।
ठीक इसी तरह से यदि आपने तीर्था कथा कीर्तन जागरण भंडारे में भगवान शिव जी का अपमान कर दिया, उनकी दशहरी झांकी निकाल दी, तो वह ऐसा ही काम हो जाएगा जैसे खीर में विष डाल दिया हो, किसी के काम नहीं रहती। इसी प्रकार से उसमें पुण्य ही नहीं रहेगा तो क्या फायदा है। आज मेरे बहुत से भाई कावड़ जाते हैं, भांग सुल्फा हुक्का बीड़ी पीते हुए आते हैं, तो ऐसा करने से सारा तप आपका साथ साथ ही खत्म हो जाता है। तो वहां मंदिर में आपने क्या चढ़ाएंगे। माँ गंगा कहेगी कि हे भगवान शिव, ये तो पाखड़ करता हुआ आ रहा है, इसके पास तो तप है ही नहीं, तो यही गवाही देगी। गंगा जल वहां से उठा जाता है तो माँ गंगे साथ साथ आती है और उस कावड़िए के साथ साथ चलती है। उसके सारे कर्म जो है भगवान शिव जी को बताती है कि हे भोले बाबा, मैं इसके साथ साथ हूँ, इसने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, इसकी कावड़ ऐसी है, इस कावड़ में इतनी पवित्रता है। तो आप सभी मेरे कावड़ भाइयों ने सच्चाई को ग्रहण करना चाहिए और कावड़ लाने से 10-15 दिन पहले, भीजा पहले तैयारी करनी चाहिए कावड़ लाने की। जो मेरे भाई कावड़ लाते हैं, थक जाते हैं, कुछ और भी बीमारियां हो जाती हैं, तो उन्होंने स्वस्थ रूप से रहना है। जैसे किसी पहलवान ने किसी खिलाड़ी ने जो हथियारी करके अपने मैदान में उतरता है तो उसका कार्य सफल हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपने भगवान शिव जी की कावड़ लानी है तो उसकी तैयारी पहले करो। भगवान शिव का रोज जाप करो, सुबह शाम घूमो, दौड़ करो और अपने आप को परम पवित्र बढ़ाओ, फिर कावड़ लाओ, तभी फायदा होगा। और हम भांग सुल्फा शराब पीते हुए जाएंगे, भांग सुल्फा शराब पीते हुए आएंगे, तो उसका क्या फायदा होगा। खाम का धन की बर्बादी, समय की बर्बादी है और अपने धर्म का मान घटाना है। तो मेरे कावड़ लाने वाले भाई ऐसा ना करें, परम पवित्र कावड़ी लाए, अपने धन का मान सम्मान करें, अपने समय का मान सम्मान करें। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि भगवान शिव जी को कोई भी भांग सुल्फे का शैली न माने, अपने वेद शास्त्रों को अध्ययन करें, अपनी आत्मा की माने और पाखंड से पीठ छुटाए। जगत में सबसे बड़ा पाप है तो शिव द्रोह है, जिसने भगवान का अपमान कर दिया तो रह गया क्या। तो आशा है मेरे भाई समझेंगे। और कल शिवरात्रि है 18 फरवरी को। भगवान शिव जी का और माँ पार्वती का पूरे जगत में गुणगान हो रहा है। कावड़ लाई जा रही है, डाक कावड़ भी आ रही है, वैसी कावड़ भी आ रही है। तो सभी अच्छी बात है, कावड़ लाना यह हमारा धर्म है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है हमारा पवित्रता में रहना, सत्य को समझना, अपने अंदर विवेक जगाना और विवेक में रहकर उस परमात्मा को स्मरण करना, इसका तभी फायदा होगा। तो कल 18 फरवरी को शिव मंदिर जो मुरगाड़ी गांव का है उसमें बहुत बड़ा जागरण होने जा रहा है। दिन में सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगा। तो जितने भी शिव भगत हैं सभी समय पर वहां पहुंचे और भगवान शिव की सत्य कीर्ति सुने। परवीन लठवाड़ बुरगाड़िया और उसकी पार्टी पूरे गाजे बाजे के साथ आ रही है। बहुत ही अच्छे भद्र गाता है परवीन लठवाड़, बहुत सुंदर उसकी मधुर आवाज है। तो सभी ने भगवान का कीर्तन सुनना है। आप सभी सादर आमंत्रित इस प्रोग्राम आने के लिए। भगवान शिव जी का सत्य गुणगान सुनिए और जहां भी ऐसे परोपकार के कार्य हो रहे हो, भगवान का गुणगान हो रहा हो, तो वहां कुछ न कुछ दान पुण्य भी जरूर करिए, चाहे थोड़े कर दे, लेकिन खाली नहीं रहना चाहिए। कल गौशाला का महोत्सव था 16 फरवरी को। मैं 2-3 दिन पहले वीडियो बनाकर आपको आपका विवेक जगा रहा था कि आप जो दूर बैठे हैं नहीं आ सकते, कृपया मेरे गूगल पे 92 पर को दान पुण्य भेज दें। 11,000 नहीं भेज सकते तो 11 रुपये ही भेज दें, आपको अनंत फूल मिलेगा। लेकिन मेरी जो सत्य बात थी बहुत ही कम आदमियों ने अच्छी लगी, उन्होंने पैसे भी भेजे, उन्होंने कमाया। लेकिन बहुत से तो वीडियो सुनकर रह ही गए, भेजे ही नहीं।
जैसे गूंगे आदमी को, बहरे आदमी को बोले जाए तो उसको कुछ भी नहीं समझ में आता आए, कुछ भी नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से मेरे भाई अच्छी बात को, सत्य बात को सुनते रहे, लेकिन उस पर अमल नहीं कर सके, अपना विवेक नहीं जगा सके। विवेक वह सुंदर ज्ञान है जो हमें अच्छाई की तरफ ले जाता है, सदाचार की ओर ले जाता है, अधर्म से हटाता है, झूठ से बचाता है। तो हमें सत्य का आदर करना चाहिए, अपना विवेक जगाना चाहिए, सदाचार बनाना चाहिए, भाईचारे बनाना चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है। तो आशा है मेरी बातें अच्छी लगी होगी, और मेरे मुरलाना गांव के और आसपास के जितने भी शिव भक्त हैं, कोकलावंड सिद्ध मंदिर में पधारे और परवीन लठवाड़ उसकी पार्टी का जागरण देखे और भगवान शिव की सत्य कीर्ति गाए, सत्य कीर्ति को समझे, दूसरों को भी बताए। आपको वीडियो द्वारा प्रसारित किया जाता है प्रोग्राम, तो कृपया आप इसे दूसरे अपने मित्रों को बताएं, अपने परिचितों को बताएं, संबंधियों को बताएं, ताकि शिव धर्म का नाश हो और अपने हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हमें नष्ट हो और आपको अधिक से अधिक पुण्य मिले, भगवान शिव जी की सच्ची भक्ति मिले, उनका आशीर्वाद मिले। तो मेरा सभी से अनुरोध है, हम सभी की जिम्मेदारी है बुराई को खत्म करने की। तो आप सभी ने सच्चे मन से जो है शिव धर्म का नाश करना है और अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी अवगुण, उनका खात्मा करना है और धर्म स्थलों में का बीड़ी तो पीड़ा ही नहीं। गौशालाओं में, स्कूलों में, कॉलेजों में, सरकारी कार्यालयों में हुक्का पीना जो है बहुत ही गलत बात है, शोभा नहीं देता। और जगत के सबसे बड़े मंदिर, जागृत मंदिर जो है गौशालाएं, वहाँ तो बिल्कुल ही शोभा नहीं देता। लेकिन आज जो है 20-20 हजार, 15-15 हजार के पता नहीं कितने बढ़िया बढ़िया हुक्के गौशाला खरीद कर लाते हैं। तो यह एक बहुत ही बड़ी मूर्खता भरी बात है। गौशाला में हुक्का बीड़ी पीना, ताश खेलना बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी तीर्थ पर, स्कूल कॉलेज में, सार्वजनिक जगह पर ऐसा करना बहुत ही गलत बात है। बस में बैठे हैं, रेल में बैठे हैं, तो ऐसा ना करें। आप अपनी मर्यादा में रहें, तो इसी से भगवान खुश होते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मेरी बातें सुनी और आप दूसरों को भेजेंगे, इसके लिए भी धन्यवाद है। और इसे अपने तरफ अमल भी करेंगे, विवेक जगाएंगे, इसके लिए भी धन्यवाद है। तो आप सभी कल 18 फरवरी 2023 को शिव मंदिर मुरलाड़ा, जो बहुत ही पुराना मंदिर है, जो पधारे और परवीन लठवाड़ मुरलाड़े का जो गायक है पाला पधारेगा, बहुत ही बढ़िया गायक है, बहुत बहुत दूर दूर तक जाकर करके आता है, भगवान शिव जी की सत्य कीर्ति गाता है। तो उसका भजन, उसकी पार्टी के भजन सुने, सभी भगवान शिव का गुणगान सुने, अपने समय का सदुपयोग करें, उस परम पिता परमात्मा को रिझाए, यही आपसे अनुरोध है। मैं सूर्य कवि रणबीर सती मुरलाड़ा, परब्रह्म जगत गुरुवादी सत्य माँ सरस्वती जी का शिष्य, आप सबको हार्दिक कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आप सबके भले की माँ सरस्वती जी से विनती करता हूँ कि हे माँ, हम सब का विवेक जगाएं, ताकि अधर्म का नाश हो, शिवद्रोह का नाश हो, पाखंड का नाश हो, नशैलीपंथा, नास्तिकता का नाश हो, और भी जो अवगुण उनका नाश हो, और हम आपके सच्चे भक्त बने। जय माँ सरस्वती जी।